हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है सेंट्रल आइडिया, जो काफी आते हैं एग्जाम में। देखिए, अगर ये केवल 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए अपने सेंट्रल आइडिया वाले, तो ये पक्का एग्जाम में आते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। देखिए, और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बताए जा रहे हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं अच्छी तरीके से। इसका ट्रांसलेशन बताएंगे इंग्लिश टू हिंदी में, और कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, वो भी आपको ध्यान से देखना है। और देखिए, इसके लिए आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का थिंक ऑफ ब्यूटी वाला सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया का मतलब था केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव। मतलब पोयम का जो निचोड़ होता है वो आता है सेंट्रल आइडिया के अंदर। जो पोयम में बताया गया होता है, ओके, उसका निचोड़ होता है उसका सेंट्रल आइडिया। देखिए, इसके जो राइटर हैं जॉन कीट्स हैं, और सेंट्रल आइडिया का मतलब आपको पता ही है। और ये बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड में पक्का ये प्रश्न आएगा। देखिए, और विद डायग्राम आपको समझाया जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है पेपर में कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। देखिए, पेपर में 3 आते हैं, 3 में से केवल आपको एक करना है। और देखिए कैसे लिखेंगे वो समझिए। द पोइट, अभी जो पोइट है ये कौन है? जॉन कीट्स हैं। द पोइट जॉन कीट्स इन हिज पोयम, अपनी पोयम में आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम में। टेल्स का मतलब बताते हैं, सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस है फ्रेंड्स? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अगर वर्ब में एस या ईएस आ जाता तो सेंटेंस होता प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो देखें, समझें इसको। द पोइट जो कवि हैं जॉन कीट्स, इन हिज पोयम, अपनी पोयम के अंदर, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंक ऑफ ब्यूटी पोयम में, टेल्स वो बताते हैं डेट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, आर द सोर्सेज, वो स्रोत होती हैं। क्या होती हैं? स्रोत होती हैं। ग्रेट जॉय, एक बड़े आनंद का, एक बड़ी खुशी का, ओके। एंड हैप्पीनेस, जो खुशियां आती हैं उससे, आनंद और खुशियां। तो इससे आनंद और खुशी मिलती है किससे? एक ब्यूटीफुल थिंग्स या सोर्सेज से। मान लो आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे खूबसूरती हो नेचर वाली, तो वहाँ पे अलग ही हैप्पीनेस आपको महसूस होगी। तो देख सकते हैं डायग्राम में कैसे इसमें दिखाई गई है खूबसूरती। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए। ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तु होती हैं, आर बर्थ ट्रेजिंग। ट्रेजिंग का मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर, जिसकी कोई कीमत ना हो। तो जिसकी कोई कीमत ना हो तो उसको बोलते हैं ट्रेजिंग। आ गए हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम, ये पूरी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, इसको पूरे का हिंदी मतलब निकलेगा समय के गुजरने पर। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के गुजरने पर। द स्वीट रिकलेक्शंस, जो मीठी सी यादें होती हैं, रिकलेक्शन का मतलब यादें, वो ब्यूटी, खूबसूरती की बिकम हो जाती हैं, वो मोर जॉयफुल, बहुत ज्यादा आनंददायक। इससे ज्यादा आनंद मिलता है, ओके, इसकी यादों से। आगे हैं। थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर चीजें होती हैं, मेक्स अस, वो हमें बनाती हैं, करती हैं फील हैप्पी। तो हमारे चारों ओर जो चीजें होती हैं वो हमें खुशी प्रदान करती हैं, खुशी महसूस कराती हैं। इस तरीके से आप इसका हिंदी का मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ओके। आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, हम इसको क्लीन कर देते हैं। और आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए, एक बार मीनिंग देख लें इसके। देखिए, पोइट का मतलब कवि होता है, ब्यूटी, और ये टेल्स का मतलब होता है बताना। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये तो चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है। ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत सी वस्तु होती हैं। सोर्सेज का मतलब ध्यान में रखें क्या होता है? स्रोत। हैप्पीनेस, खुशी होती है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? आनंद। देयरफॉर का मतलब अच्छा, याद रखें काफी बार यूज होता है ये, इसका मतलब होता है इसलिए। और वर्थ ट्रेजिंग का मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर। वर्थ का मतलब बहुमूल्य होता है, और ये होता है धरोहर। विद द पासिंग ऑफ टाइम, पूरे का मतलब याद रखना है समय के गुजरने पर, ओके। रिकलेक्शंस का मतलब ध्यान पे रखना है, इसका मतलब होता है यादें। जॉयफुल, आनंद होते ही आपको पता ही है, अराउंड हमारे चारों ओर होता है। और हैप्पी आप जानते हैं खुश होता है। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ओके। और पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट वाली पोएम के बारे में। देखिए, ये जो पोएम है दूसरी वाली, माई मदर एट 66, ये भी काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, और इसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता ही है 12th क्लास इंग्लिश में आता है माई मदर एट 66, जो इसकी माँ है ये 66 साल की हो चुकी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता? केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोएम, पोएम का माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की हो चुकी है। और इसी पर क्या है बेस्ड कहानी चलती रहती है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या इसके अंदर भावनाएं आती हैं लेखिका के अंदर। आंसर देखें। द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन रिटन बाई कमला दास।
सेंटेंस है पेसिव वॉइस का। देखिए द पोयम, अब कौन सी पोयम है, माई मदर एट 66 हैज बीन, वो लिखी जा चुकी है। रिटर्न का मतलब लिखना होता है, तो लिखी जा चुकी है, ये लिखी गई है बाई कमलादास, कमलादास के द्वारा। तो माई मदर एट 66 जो पोयम है कमलादास के द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका हिंदी मतलब। द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, पोयम का इज एजिंग, वो एजिंग पर आधारित है, मतलब उम्र के आधार पर चलती है। एंड द पोइट्स फियर, वो पोइट में, जो पोइट हैं इनमें डर होता है, फियर होता है ऑफ लॉसिंग, खो देने का, हर मदर अपनी माँ को, तो अपनी माँ को खो देने का डर होता है क्योंकि इनकी उम्र होती है ज़्यादा और उनको लगता है ये मर जाएंगी। आगे बढ़िए। द पोइट्स मदर इज पासिंग थ्रू, उसकी जो माँ है वो गुजर रही है, पासिंग थ्रू गुजर रही है, हर ओल्ड एज बुढ़ापे से, उसकी जो माँ है वो बुढ़ापे से गुजर रही है। सी फियर्स, वह डरती है, फिर से सेंटेंस है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता वर्ब में आता एस, वह डरती है लॉसिंग खो देने से, हर, एंड फील्स महसूस करती है, डेट हर मदर विल डाई वेरी सून, वो ऐसा महसूस करती है उसकी माँ बहुत जल्दी मर जाएगी। सी लुक्ड आउट, वह देखती है चारों तरफ को, हर कार, अपने कार से, ऑन द वे, और रास्ते पर देखती है जाके, टू डाइवर्ट, भटकाने के लिए, हर अटेंशन, अपने ध्यान को, तो वो कार से देखती है ध्यान को भटकाने के लिए कि उसका ध्यान भटक जाएगा उसके डर से। सी लुक्ड डेट लाइफ, उसने देखा कि जो जिंदगी है फुल ऑफ एक्टिविटीज, वो भरी पड़ी है एक्टिविटीज से। एक्टिविटीज का मतलब था काम वगैरह, क्रियाकलाप वगैरह जो होते हैं वो एक्टिविटीज। आगे है चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, वर वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे बहुत ज्यादा खुश थे। सेंटेंस है पास्ट का सिंपल, बच्चे बहुत खुश थे। देखिए बच्चे बहुत सारे हैं तो क्या यूज होगा, वर, अगर एक बच्चा होता, चाइल्ड होता, तो वो उसका यूज होता। आफ्टर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक, जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है जो चेकअप करती है कि कोई इलीगल चीज़ तो ना लाया, बम वगैरह, बंदूक वगैरह, उसको चेक करती है। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, तो देखिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करने के बाद, मतलब पोइट जो कवित्री थी, लुक डेट, वो देखती हैं हर मदर अपनी माँ को, हु वॉज वीक, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो कमज़ोर हो गई थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उनकी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ब्रोकन का मतलब यहाँ पर निकालेंगे खराब होना, उनकी हेल्थ क्या थी, खराब हो गई थी, बुढ़ापे में हो जाती है। आगे है द पोइट, जो कवि हैं, हार्डली, मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, पोइट ने ऐसा महसूस किया कि हार्डली, वो मुश्किल से ही, हार्डली का मतलब याद रखें मुश्किल से ही, एक्सपेक्टेड, उन्होंने को उम्मीद थी कि टू सी, वो उनको देख पाएंगी, हर अगेन, उनको दोबारा से, तो उनको ऐसा लग रहा था उनको देख के कि वो उनको दोबारा से बहुत मुश्किल से देख पाएंगे। आगे है हाइडिंग, वो छिपा रही थी, हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को छिपा रही थी इसी वजह से। सी सेड, उसने कहा था, सी सून अम्मा, इसने कहा था कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। तो ये जो पोइट है वो कहती हैं जल्दी मिलेंगे, मगर इनकी हालत भी खराब हो जाती है इनको देख देख के। 66 की एज में तो कंडीशन खराब हो ही जाती है, आपको पता ही है। इसके देखिए मीनिंग और देखें। रिटर्न का मतलब ध्यान पर रखें, लिखी जा चुकी है, लिखी गई है, यूजिंग उम्र है यहाँ पे, लॉसिंग खो देना है। और पासिंग थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, याद रखें से गुजरना। ओल्ड एज बुढ़ापा होती है। फियर्स का मतलब होता है डर, और जो आपको ध्यान पर रखना, लुक डाउट, चारों तरफ को देखना होता है। डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, इसका मतलब याद रखें क्या होता है, ध्यान। और एक्टिविटीज़ का मतलब याद रखें, एक्टिविटीज़ काफ़ी यूज़ होता है, इसका मतलब होता है क्रियाकलाप या क्रिया, मतलब काम वगैरह जो करते हैं वो एक्टिविटीज़ हैं हमारी। चिल्ड्रन बच्चे होते ही हैं। और सिक्योरिटी आप जानते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा। हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना। टीयर्स आंसू होते हैं। सीसू नम्मा आप जानते हो। और हार्डली अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही। क्या होता है फ्रेंड्स, मुश्किल से ही। तो हमने इसका भी ट्रांसलेशन कर दिया है और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पक्का एग्जाम में इन दोनों में से 100% आता है क्वेश्चन। ओके, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनके नंबर भी इंक्रीज हो पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।